विकास और अपनी सुरक्षा जो है हम जिसके दम पे हम बाहर घूम रहे हैं। यही है कि हम श्रीनगर वापस जाएंगे। हमारा मुद्दा तो यही है, श्रीनगर में हम अपनी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, तो इसलिए हमें श्रीनगर जाना ज़रूरी है। हमें 90 से अब इंतज़ार कर रहे हैं कब हमारा हो जाएगा इधर, तो हम उधर जाएंगे वापस अपने घरों में। उधमपुर में दशकों से अपनी मातृभूमि से दूर रह रहे कश्मीरी प्रवासियों ने आज ITI कॉलेज उधमपुर में एक विशेष मतदान केंद्र में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। मतदान केंद्र पर कश्मीरी पंडितों में उत्साह दिख रहा है, क्योंकि वो अपना मत देकर अपने भविष्य को संवारने की तैयारी में हैं। उनकी कोशिश है कि इस बार जब सरकार बने तो उन्हें उनकी जमीन, उनकी प्रॉपर्टी वापस मिल सके और वे वापस से अपने पैतृक स्थानों पर रह सकें। प्रक्रिया की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्र और उसके आसपास अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस को तैनात किया गया है। मेन विकास और अपनी सुरक्षा जो है हम जिसके दम पे हम बाहर घूम रहे हैं, वो तो आपको ही पता है, सबको पता है। मेन तो विकास और सुरक्षा है। अगर हमारी सुरक्षा है तो तभी विकास का फायदा है। इसलिए मैं सुबह पहले आई, पहला वोट मेरा ही आया इधर, पहला वोट मेरा ही आया इधर, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो हमारी ड्यूटी भी इधर लगी है, तो हम रोज़ घर घर जाते थे, उनको बोलो वोट डालने के लिए इधर आ जाओ। हमारा मुद्दा यही है कि हम श्रीनगर वापस जाएंगे। हमारा मुद्दा तो यही है, श्रीनगर में हम अपनी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, तो इसलिए हमें श्रीनगर जाना ज़रूरी है। हमें 90 से अब इंतज़ार कर रहे हैं कब हमारा हो जाएगा इधर, तो हम उधर जाएंगे वापस अपने घरों में। नहीं, इधर तो गवर्नमेंट ने अच्छा अरेंजमेंट रखा है। हम कल 8:30 बजे इधर से गए, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छी तरह से अरेंजमेंट रखा है, ऐसी बात नहीं है। तो पहले भी रखा था, आज भी उन्होंने रखा कश्मीरी पंडितों के लिए। कश्मीर के विशेष मतदान केंद्रों के लिए उधमपुर में कुल 904 कश्मीरी प्रवासियों ने पंजीकरण कराया है। इतने लंबे समय तक अपने घरों से दूर रहने के बावजूद इन कश्मीरी पंडितों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और वोट को अपनी आवाज बनाने की कोशिश की है। ये जो गठबंधन की सरकार है, ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। तो अभी तक जितने इलेक्शन लड़े हैं सब जीते हैं और इंशाल्लाह ये वाला भी जीत रहा हूँ। पूरे अल्लाह का कि 10 साल के बाद दिल्ली वालों को ये याद आया कि भाई जम्मू कश्मीर भी है, जम्मू कश्मीर के लोग हैं। कि जो छीना गया वो तो दे दो, हम और कुछ नहीं मांगते।
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बनेगी और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस का ये जो गठबंधन की सरकार है ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो अमन चाहती है, चैन चाहती है, सुख चैन चाहती है और यहाँ के विकास की रणनीति को अपनाएगी और भारतीय जनता पार्टी की जो है वो जीत जो है वो निश्चित है। आतंकवाद कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है और काफी हद तक आतंकवाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है, लेकिन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो हैं इन्होंने हमेशा समाज को तोड़ने की बातें की, समाज को बांटने की बातें की है और आगे जो है इनका पत्ता साफ होने वाला है और आतंकवाद भी ये दिए की तरह है जो बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त होगा। विधानसभा का ये तीसरा इलेक्शन है मेरा और इससे पहले मैं इसी एरिया का काउंसलर और चेयरमैन था। तो अभी तक जितने इलेक्शन लड़े हैं सब जीते हैं और इंशाल्लाह ये वाला भी जीत रहा हूं। रहा सवाल 10 साल के बाद, वो तो बीजेपी की सबसे बड़ी खराबी है, उन्होंने हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम छीन लिया था और इमरजेंसी लाइक सिचुएशन यहां कर दी थी। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का बड़ा शुक्रगुजार है जिन्होंने एक डायरेक्शन पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन को सीधे कहा कि सितंबर के महीने में इलेक्शन होना चाहिए और एग्जैक्ट उसी महीने में इलेक्शन हुआ। अभी इलेक्शन कमीशन ने कम टाइम दिया फेज फर्स्ट के लिए और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, ये 150 किलोमीटर लंबी है और पहाड़ों में है। तो कैंपेन की हमने, लेकिन काफी जगहों पे हम पहुंच नहीं पाए, लोगों से माफी मांगते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी ने यहां बहुत डेवलपमेंट की है, काफी डेवलपमेंट अभी करनी बाकी है। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी हमारी कि हम आगे डेवलपमेंट करें। कांग्रेस पार्टी की यहां अच्छी लीड होगी, बड़ी लीड से हम इंशाल्लाह जीतेंगे। आपका जो मैनिफेस्टो था इसमें 370 आप लेके आएंगे सरकार के आने के बाद और एमएलसी को भी करने का आपने वादा किया है। देखो, मैनिफेस्टो तो रात को ही रिलीज हुआ है, मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं। अलबत्ता जो इश्यूज हैं जम्मू कश्मीर के, जो जायज इश्यू होंगे, जो गारंटी है, जो बिजली के मसले हैं, दरबार मुंह का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि हमने गारंटी में कहा 1 लाख पोस्टें जो खाली है उनको हम पूर्ण करेंगे और प्राइवेट सेक्टर में भी कोशिश करेंगे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की। तो वो इश्यूज मैंने अपनी इलेक्शन मुहिम में उठाए। दस साल के बाद हमको ये मौका मिला है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि भाई वो अपना नुमाइंदा चुने और अपनी मुंतखब सरकार चुने। तो ये आप देख रहे हैं कि लोगों में कितनी खुशी है। तो शुक्र है अल्लाह का कि 10 साल के बाद दिल्ली वालों को ये याद आया कि भाई जम्मू कश्मीर भी है, जम्मू कश्मीर के लोग भी। सुबह से लंबी कतारें लगी हुई है, काफी बड़ी पोलिंग स्टेशन पे लोग दिख रहे हैं वोटिंग करने के लिए, और भी लोगों को मैसेज देंगे ज्यादा से ज्यादा वोटिंग को अवेयरनेस। देखिए, ये जो कतारें आपको दिख रही है, महंगाई, बेरोजगारी और जो ये अफसरशाही, तानाशाही, ये सारा उसके खिलाफ जो है ये लोगों का रोष है जो आज सड़कों पे है। यही अपील है फर्स्ट मेरी तरफ से वोटर्स से, जहां भी आज वोट डाले जा रहे हैं फर्स्ट फेज में, कि निकल आए, वोट अपना इस्तेमाल कर लें, वोट डालें। ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, पूरे आवाम के लिए, और इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और दूसरी गुजारिश मेरी यही है कि अमन व अमान कायम रखना बहुत ज़रूरी है और इसमें
कौन जीते कौन हारे वो अवाम आपने ही फैसला करना है, अवाम ने फैसला करना है। तो इस वजह से अमन से कायदे के मुताबिक जो भी आपका हक बनता है उसका इस्तेमाल कर लें। और जहाँ तक मंशूर का ताल्लुक है, हमारा मंशूर सिर्फ ये है कि जम्मू कश्मीर के ये चुनाव एक अनप्रेसिडेंटेड पस मंज़र में हो रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड इस लिहाज से कि आपको मालूम होगा कि 6 साल के बाद 2018 में असेंबली, और तब से वो भंग हो गई, आज तक असेंबली नहीं, कहीं और किसी खिते में ऐसा हुआ नहीं है। और इसके अलावा अभी सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से ऐसा इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन इसके साथ ही सरकार ने वादा किया था स्टेटहुड रेस्टोर कर लेंगे। वो जो हमारी मांग रही है कि जो छीना गया वो तो दे दो, हम और कुछ नहीं मांगते। अमन मांगते हैं, यकजहती मांगते हैं, भाईचारा मांगते हैं, लेकिन इसके साथ डिग्निफाइड लाइफ चाहते हैं हमारे अवाम, जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के। और उस डिग्निटी में ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स हैं उनको आपने लिया हमें पूछे बिना, उनको रेस्टोर करने की मांग ही बुनियादी मांग है हमारी, जहां तक मंशूर का ताल्लुक है।